So hello guys. So today's second day of communication skills as practicing for my throat and for open mouth practicing. Today's the second day. So we will start now. I did not choose any topic for that, but I choose meanwhile while I'm having conversation here. So first of all, welcome you all whoever watching this. So today I'll choose sales topic first. So जितना आता है जितना मैं बोल सकता हूँ सेल्स के ऊपर, जो कि सेल्स एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। सेल्स एक बहुत बड़ा, एक मैं बोल सकता हूँ इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, जो कि आज के टाइम पर सेल्स जो है लोग उसको गलत समझते हैं कि सेल्स कर रहा है। भाई सेल्स वाला काम तो नहीं है। मतलब मैं स्टार्टिंग में डायरेक्ट ऐसे नहीं वो बता सकता हूँ। जैसे कोई भी अगर हमें वर्क स्टार्ट करना है, अगर कोई भी चीज़ है, तो सेल्स ही एक ऐसा वर्क है जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी बहुत सारी वीकनेस जो है ना वो दूर होती हो, हमारे शाइनेस दूर होता है। हम अगर कैमरे के सामने शाइनेस है, अगर हम डेली बेसिस पे हम अगर कंसिस्टेंटली अगर हम वीडियोस बनाते हैं या हम कोई भी चीज़ करते हैं जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे हो। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, ओके, तो डज़ नॉट मैटर कि अगर कंपनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ में वर्क स्टार्ट करवा सकता हूँ। मैं एज अ टीम बना सकता हूँ और मैं हज़ारों घंटे का काम एक दिन के अंदर कर सकता हूँ। बट मैटर करता है कि पर्सन कौन है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है मैटर करता है उसकी स्किल्स, वो किस तरीके से अपने बात को डिलीवर करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है, उसकी जो है रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट, अगर हमने उसको अच्छे से डिलीवर कर दिया, उसके एडवांटेजेस बता दिए, उसके फ़ायदे बता दिए, और हमने जो उसको सही चीज़ सही कोटेशन दे दिया, और उसके अलावा मतलब इसकी बहुत सारी स्किल्स आती है जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है, जो अगर हमने टाइमली अगर हमने उनको डिलीवर कर दिए, कि क्यों उनको जो है हमसे ही लेना चाहिए किसी दूसरे से, क्यों हम हमारा अगर वो हमसे लेंगे इसी टाइम पर तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर हमने वो चीज़ उसको डिलीवर कर दी, वो स्किल्स जो अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो हम लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। जैसे मैंने कल के जो है सेशन में बोला था कि एक पर्सन है जो कि उसको ना वो स्टडी नहीं किया हुआ है, वो एजुकेटेड नहीं है, बट उसको नॉलेज है किस तरीके से फाइनेंशियली इम्प्रूव हो जाए, किस तरीके से जो है पैसे को डबल किया जाए, बढ़ाया जाए, राइट। और वो सबसे अच्छे से मिलता जुलता है, उसके मैनर्स अच्छे हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसकी रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स अच्छी, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, राइट। और एक पर्सन जो एजुकेटेड है और बट उसको नॉलेज नहीं है, उसको उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उसके पास सिर्फ स्टडी है, उसको उसके पास सिर्फ एक तरफ से बोला जाए तो उसके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है कि उसने ये पास कर लिया, लेकिन उसके पास कोई स्किल्स अवेलेबल नहीं है। न ही उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, न ही उसके पास रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स है, ना ही उसको उतना ज़्यादा वो अवेयर है कि किस तरीके से जो एक पर्सन अपने आप को फिनेंशियली फ्रीडम दे सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि उनको कंप्यूटर पर टाइपिंग करने नहीं आता, उनको नंबर सेव करने तक नहीं आता, लेकिन वो आज जो स्टडी कर रहे हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो 15 ईयर्स जो है जो 15 ईयर्स जो है अपनी स्टडी को देने के बाद में जॉब कर रहे हैं, वो 10-12 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो पर्सन पढ़ा हुआ नहीं है बट वो नॉलेजेबल है, उसके पास स्किल्स है, उसको बात करने का तरीका मालूम है, किस तरीके से बात किया जाए, कौन सी फील्ड में घुसा जाए, कौन से में प्रॉफिट है, वो अगर कोई भी फील्ड में भी घुस जाए तो उसके पास एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो वो कोई भी फील्ड में घुस के उसको हैंडल कर सकता है, और वो सही टाइम पर डिसीजन ले सकता है, तो वो पर्सन बहुत ग्रो कर लेगा। आजकल हम बहुत सारे लोग हैं जो मंथली का
5 लाख 6 लाख अर्निंग कर रहे हैं मंथली का, राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो बीकॉम, बैफ, डिफरेंट जो है एजुकेटेड लोग हैं, और डिफरेंट डिग्री उनके पास वो होल्ड करे हुए हैं, बट उनके पास जॉब नहीं है। उनके पास जॉब है तो 10-12 हज़ार रुपये की जॉब है, उनको आइडिया नहीं क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं। सो स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर मैं आज एजुकेटेड नहीं हूँ लेकिन मुझे बहुत सारे तरीके पता है, मैं एक चीज़ फिर से बताता हूँ, हम जिसके साथ में रहते हैं हमें उसकी हैबिट ज़रूर पड़ती है। अगर मेरे साथ में 5 फ्रेंड्स हैं जो कि इनकम 50 लाख है, 1 लाख रुपीज़ है, अगर 4 जन ऐसे तो 5वां मैं भी ऐसा हो जाऊँगा कि मेरी इनकम जो है 50,000 हो जाएगी, ये मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ। और ये लॉ है कि हाँ, एक पर्सन जो है अगर ऐसी फ्रेंडशिप में रहता है जिनके दोस्त बहुत एब्यूजिव है, बहुत हेट करते हैं, एरोगेंट है, एंड मतलब बहुत सारी उनकी वीकनेस है, और अगर उनके 5वां पर्सन है तो वो भी वैसे ही बनेगा। अगर 4 पर्सन जो है अगर वो बीड़ी पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं और वो बुरा काम कर रहे हैं कुछ भी, राइट, तो 5वां पर्सन भी वैसे ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम किसके साथ में रख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो हावेवर मैं जो टॉपिक पर था वो ये था कि अगर एक पर्सन जो है उसको नॉलेजेबल है, बहुत सारी नॉलेज है, और वो उसको पता है बहुत सारे तरीके कैसे रिच पर्सन कौन कौन से टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं आज के टाइम पर। जैसे अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर बहुत सारे जो जॉब होल्डिंग पर्सन है वो क्या करते हैं, आईफोन ले लेते हैं। मैं नहीं कहता कि मतलब, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आईफोन ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बाय कर लेते हैं, जबकि उनके अकाउंट में इतना पैसा नहीं होता है, उनकी वो कंडीशन नहीं होती कि वो परचेज़ करें, लेकिन वो लोन पे लेते हैं कि हाँ हम जो है एवरी मंथ तो मेरा इतना आता रहेगा तो मैं उसको पे करते रहूँगा। बट उससे होता ये एक चीज़ होती है, उससे होता ये कि हमें जो है, हम 1 महीना ख़त्म नहीं होता, हमें जॉब कंटिन्यूअस करना ही पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि हम जॉब को लेफ्ट कर दें, कि जॉब के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो घर बैठकर मंथली मल्टीपल लैक्स अर्निंग कर रहे हैं। आज ही मैंने सुना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक ही कंपनी में लोग हैं, एक ही फील्ड में हैं, आज एक पर्सन है जो एजुकेटेड है, एक है जो अनएजुकेटेड है। जो अनएजुकेटेड है वो मल्टीपल लैक्स अर्न कर रहा है, जो एजुकेटेड है भाई वो 10-12 हज़ार अर्न कर रहा है। एक ही कंपनी में लोग हैं, कोई 5 लाख कर रहा है, कोई 10,000 कर रहा है। मैटर करता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट पर्सन। तो आज के टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, देखो किसी का जेन्युइन रीज़न होता है वो अलग बात है, लेकिन ये अक्सर होता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि हमारी इनकम जैसे ख़त्म होती नहीं है। अभी जैसे मैं कोई भी कंपनी के अंदर वर्क कर रहा हूँ, राइट, मेरी इनकम आने से पहले उसका बंटवारा, उससे क्या करना है, 15,000 से क्या करना है, मेरे को जूते लेना है, मम्मी को देना है, और मुझे फ़ीस भरना है, और मुझे जूते लेना है, बाल कटाना है, मुझे कहीं जाना है दोस्तों के साथ में, कहीं घूमने जाना है। यानी पैसा आने से पहले उसका बंटवारा हो जाता है। ये मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन हमें सीखना है जो रिच पर्सन की वो कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स है जिसको अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। एक फिनेंशियली एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के टाइम में हमें फिनेंशियली एजुकेशन नहीं है। बहुत सारे लोग जो एजुकेशन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, 28 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक जो स्टडी करते रहते हैं, उसके बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। कितने लोग अपने गोल के लेके क्लियर नहीं कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। देखो आज के टाइम में ना, और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो अगर वो जितना वो स्टडी के अंदर पैसा दे रहे हैं, जितना वो स्टडी के अंदर पैसा दे रहे हैं, अगर उतना ही उनको जो ड्रीम उनको चेस करना है उसमें लगा देना, तो मेरे हिसाब से ना पूरा पैसा हो जाए। और उनको अब तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे भी जो गारंटीड जॉब्स भी दे रहे हैं, राइट। अभी मेरी ड्रीम्स थी जैसे कि इंडियन नेवी में जाने के लिए, बट आई वॉज नॉट क्लियर
दैट कैसे जाया जाए, कौन सी फील्ड से जाया जाए, कौन सा कोर्स किया जाए। बहुत सारे लोगों से मैं 10th के बाद में गया पूछने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे पर्सन हैं जिनको पता ही नहीं है, वो बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं 10वीं 12वीं 15वीं, और 15वीं पे आके वो अटक जाते हैं। भाई आप क्या करना है, फिर जॉब सर्च करते हैं, जॉब सर्च करते तो उनको मिलती वही 10-12 हज़ार रुपये। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था कि मैं जब 10th में था, 10th के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम जब एजुकेशन जो करते हैं, हमें जो चीज़ सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाई जाती है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। हमें जो सिखाया जाता है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, देखो मैं बोलता हूँ हाँ, क्या मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई बैंकिंग फील्ड्स में भी जा रहा है तो भी ज़रूरी है। लेकिन एक पर्सन को जो सिखाना चाहिए, जो उसकी लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ होता है, कंपनी कैसे हम बिजनेस मैन बन सकते हैं, कैसे हम फिनेंशियली इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, कैसे हम अपने आप को पर्सनली डेवलपमेंट कर सकते हैं, और कैसे हम बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम फिनेंशियली एजुकेशन लेकर जो है हम जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। हमें जो चीज़ काम वाली सिखाना चाहिए ना, वो नहीं सिखाई जाती है। 10th तक हमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड उसके बाद में हिस्ट्री, जोग्राफिया एंड अलग अलग, सॉरी अबाउट माय प्रोनाउंसिएशन, जोग्राफिया, आई एम फ्रॉम उर्दू स्कूल, सो उर्दू में हम जोग्राफिया बोलते हैं, इंग्लिश में जोग्राफी बोलते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें 11th-12th में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने जो 15 तक पढ़ा हूँ, मुझे तो आज वो काम नहीं आ रहा। हाँ, डेबिट, क्रेडिट्स एंड फिनेंशियल इन मैथमेटिक्स, लाइक वहाँ पर मैथमेटिक्स जो था वो अच्छा था, वो बैंकिंग के ऊपर, चलो दैट्स गुड। उसके अलावा जो और बुक्स थी उसमें हाँ नॉलेज मिलती है, लेकिन ये कि जो हमें जो सब्जेक्ट्स जो रियलिटी में हमें आगे जाके काम आने वाला है वो नहीं है। अब मैं 11-12 मैंने कॉमर्स से करा, समहाउ मैंने पूछा बहुत लोगों से, मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना था, और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाती है। अब साइंस से मुझे आइडिया नहीं था साइंस से कौन कौन सी फील्ड्स हैं। अभी मुझे कॉमर्स करने के बाद मैं इंडियन नेवी में भी जा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं इंडियन नेवी में 12th के बाद ही जाऊँ, 10th के बाद भी जा सकता हूँ, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर। मैंने वो टाइम पर भी मेरे पेरेंट्स को बोला था कि मैं इंडियन नेवी में जाना चाहता हूँ, बट फीस बहुत ज़्यादा हाई रहती है वहाँ की, 5 to 6 लाख समथिंग लाइक दैट वॉज देयर। सो मैं इसलिए कुछ नहीं करा। बट अगर देखा जाए तो 11 से लेकर अगर हम 15 तक पढ़ते हैं तो भी हमारी अराउंड 2 लाख 3 लाख तक चली ही जाती है। हमारा देखो मैटर करता है कि हमारा ईयर, हमारे ना एक एक साल हमारा ना ख़त्म होते जा रहा है, ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है। एक इंसान को देखो, जो कभी भी जो रिच पर्सन होते हैं उनको पैसे से ज़्यादा टाइम की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर टाइम जा रहा है तो उनको बहुत वो होता है कि हम टाइम जा रहा है, लेकिन उसी की जगह आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ तो इजी हो जाएगा। अभी देखो मेरे को शॉप पर जाना है कोई भी, ओके, अब कोई भी शॉप पर जाना है तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ कि भाई मैं पैसा बचा दूँ। अब रिच पर्सन जो है वो सोचते हैं कि वो भी सोचते हैं कि पैसा बचाना, लेकिन पैसे और टाइम में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम है, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो टाइम सेव करते हैं, वो जाते हैं कैब से, किसी से भी जाते हैं, लेकिन वो अपना टाइम को बचाते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो उनके अलावा भी कर सकते हैं तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउएवर मैं किस टॉपिक पर था, मैं एजुकेटेड सेल्स के टॉपिक पर था। बस मेरे माइंड में जो चीज़ आई, जो मेरे को लगता था कि हाँ मुझे ये चीज़ें जो है डिलीवर करना चाहिए, जो मैंने डिलीवर किया। अभी देखो सेल्स में जब लॉकडाउन लगा था 1920 में, तो 1920 में 2019-2020 के बिटवीन में जब लॉकडाउन लगा था, तो वो टाइम पे भी बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे लोगों, ऑलमोस्ट सब पर्सन को ना कंपनी से निकाल दिया था, क्योंकि उनका टर्नओवर, उनका बिजनेस ही जनरेट नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग थे जो रोड पे जो है फल फ्रूट्स वगैरह और जो स्टॉल लगा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे,
जबकि मना भी कर रहे थे, तब भी कर रहे थे, पुलिस वाले भी आए थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, हम भी उनमें से एक, हमारी भी जो है हमारी भी जो शॉप्स हुआ करती थी, हम भी जो है वो टाइम पर बंद, कोरोना की वजह से हमें भी बंद करवा दिया गया था जो शॉप्स वगैरह है। तो वो टाइम पे भी जो कंपनीज़ में जिनके पास स्किल्स थी, जिनके पास सेल्स की स्किल्स थी, तो उनको कंपनी से नहीं निकाला गया था। बहुत सारे लोग जो टॉप परफॉर्मेंस वाले थे, उनको कंपनी से नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला गया? उसका रीज़न, क्योंकि जो पूरी कंपनी है ना, वो सेल्स से ही चलती है। अगर कोई भी जो है सेल्स हो रहा है, राइट, कंपनी में सेल्स होगा, कंपनी का जो कंपनी को जो इनकम आएगी वही रोटेट होकर फिर वो प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन से जो है फिर अपने वो क्लाइंट के पास जाएगा। तो जो पूरा टर्न अराउंड हो रहा है, पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, वो सेल्स की वजह से हो रहा है। अगर उनको ही निकाल देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। दैट्स वाई आज सेल्स के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेल्स ऐसी चीज़ है, सेल्स वैसी चीज़ है। सेल्स के लिए सब लोग जो है जज करते हैं कि सेल्स वाला काम तो नहीं, लेकिन सेल्स में सीखने के लिए क्या मिलता है? देखो मैं एक सेल्स की रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी है, देखो आज के टाइम पे ना, आज अगर तुम्हारे घर पे जो हर एक चीज़ है, तुम्हारे घर पे चाहे दरवाजे में चीज़ बता रहा हूँ, डोर है, विंडो है, कपबोर्ड है, एंड बेड है, एंड शीट्स है, एंड ब्रश, कॉलगेट, गैस, everything that is available in your home, होम ऑल्सो। ये घर भी किसी ने आपको बेचा है, ये कवर्ड भी बेचा है, डोर भी बेचा है, हर एक चीज़, ये जहाँ तक कि मैंने ये टी शर्ट पहनी, ये भी किसी ने बेचा है। तो बिना बेचे तो कोई भी पर्सन कुछ नहीं करता है। बेचना तो हर किसी को है, बेचता हर कोई है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। वैल्यू प्रोवाइड करना मेन मैटर करता है। अभी मेरे को टी शर्ट चाहिए थी, भाई वो पर्सन सेल कर रहा है तभी तो मैं ले रहा हूँ ना, अगर वो सेल ही नहीं करेगा, राइट। तो सेल्स के अंदर स्किल्स होना चाहिए। हमें सामने वाले को ये रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि ये किस तरीके से जो मैं चीज़ तुझे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तुझे बेनिफिट पहुँचाएगी, और किस तरीके से तू है इससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेके, बेनिफिट लेके, उससे क्या तेरा फ़ायदा हो सकता है। अब इससे अगर कोई टी शर्ट बेच रहा, मैं ले रहा हूँ, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा? भाई मैं टी शर्ट पहनूंगा, टी शर्ट से क्या मेरी बॉडी छुपेगी, राइट, मुझे पसंद आ रही है, अच्छी है, राइट। अभी जैसे कोई कंपनी में जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है जो कि ना सोप वगैरह में काम करती, सोप एंड किचन टाइप, ऑल द थिंग्स लाइक soap and bath soap and shampoo and there were lots of things, मैं जैसे बता रहा हूँ। तो अब कैसे वो स्किल्स, कैसे हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं? देखो अब हम रियलाइज़ इस तरीके से करवा सकते हैं, अब वो कोई दूसरे ब्रांड की भी तो यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब अगर वो दूसरे ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, क्या वो उनको प्रॉफिट दे रहा है? नहीं, प्रॉफिट नहीं दे रहा है। क्या जहाँ से राशन वाले से अगर हम कोई चीज़ अगर हम बाय कर रहे हैं, तो क्या वो फ्री में दे रहा है? एक महीने बाद भाई लो तुम ये फ्री में ले लो, नहीं दे रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ में जो है, एक पर्सन को जब रिक्रूट किया जाता है तो उसको एक बिज़नेस ओनर का एक जो है बिज़नेस ओनरशिप मिलती है कंपनी के अंदर, बिज़नेस ओनरशिप। फिर वो मल्टीपल कितने ही लोगों की टीम बना के जो है वो हज़ारों घंटे का काम कर सकता है। और सिर्फ उसको करना क्या है? ब्रांड चेंज करना है। बाहर से ले रहा कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर ये कंपनी से लेगा तो क्या होगा? कंपनी से अगर लेगा तो उसको यहाँ पे ओनरशिप भी मिलेगी, राइट। अब शैम्पू तो वो बाहर का भी यूज़ कर रहा है, बट उसको बाहर कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे उसका प्रॉफिट। देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है क्या क्या स्किल्स होती है, क्या हमें रियलाइज़ करवाना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों के आज के टाइम में ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े, लेकिन अगर पूछा जाए कि आज के टाइम पर क्या वर्क कर रहे हैं उन लोग, आज के टाइम पर जो वर्क कर रहे हैं वो 10-12 हज़ार, 15-20 हज़ार, 25-30 हज़ार रुपये की इनकम पे वो काम कर रहे हैं। क्या
कुछ गारंटी है अगले 1-2 साल में जो है बॉस तुम्हें निकालेगा नहीं, कुछ आ गया ले-ऑफ्स हो गया, कंपनी निकाल दिया, जैसे लॉकडाउन में निकाल दिया, क्या कुछ गारंटी है? क्या बाद में गारंटी आपको वही इनकम पर जो है दूसरी कंपनी में रख लिया जाएगा? कुछ गारंटी नहीं जॉब की। तो क्यों ना बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, देखो इंसान को जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो अपने अंदर ना वो पर्सनली जो है अपने आप को डेवलप कर सकता है। वो अपना एटीट्यूड डेवलप कर सकता है, वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, वो अपना जो है लिविंग स्टाइल जो है वो किस तरीके से रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो पर्सनल डेवलपमेंट में आती है। किस तरीके से उसको अपनी चीज़ों को डिलीवर करना चाहिए, क्या पर्सनल डेवलपमेंट होती है, क्या कम्युनिकेशन होती है, वो सारी चीज़ें सीख कर जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। मैं भूल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा था। हाँ, मैं ड्रीम्स के बारे में बता रहा था। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है और वो 10, 12, 15, 30 हज़ार की इनकम में खुश होते हैं, उनको जबकि आगे उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 60-70 साल की उम्र में भी आज के टाइम पर जॉब कर रहे हैं। वो ज़बरदस्ती जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको शौक लगा जाने का, नहीं, वो ज़बरदस्ती जा रहे हैं, उनके पास और कोई चांस है ही नहीं। राइट। अब बहुत सारे ऐसे तरीके, अगर हम बहुत सारी अच्छी हैबिट्स क्या है, जैसे मैंने पर्सनल डेवलपमेंट बोला, कम्युनिकेशन बोला, बहुत सारी चीज़ें हुई। साथ में हम बुक रीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें रियल एस्टेट में जाना है, रियल एस्टेट इज़ अ वेरी गुड फील्ड। वन टाइम पर जो है हमें काफ़ी अच्छी इनकम मिल जाती है, हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फील्ड है रियल एस्टेट की भी। अब उसकी भी बुक्स आती है, हमें अगर एक्सपीरियंस लेना है एक्चुअल में, जो बड़े बड़े लोग जो काफ़ी सक्सेस है रियल एस्टेट में, तो उन्होंने बुक्स लिखी हुई है अपनी, बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। आप अगर देखोगे यूट्यूब के ऊपर जो सक्सेस लोगों की है, तो आप बुक्स पढ़ो डेली बेसिस पे। देखो मैं नहीं कहता कि एक दिन के अंदर ही बुक, बहुत सारे लोगों की हैबिट क्या होती है, वो एक दिन में 20 पेज पढ़ लेंगे, अगले दिन से वो छोड़ देंगे। नहीं, डेली पढ़ो, लेकिन 3-3 पेज पढ़ो, 4 पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा ना हो कि हाँ हम एक दिन पढ़ें और एक दिन पढ़ के फिर 2 दिन की छुट्टी, वैसा ना। देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहोगे कोई भी चीज़ में, तो उससे तुम्हें ज़रूर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर तुम बुक्स पढ़ने में कंसिस्टेंट रहोगे, तो तुम्हें इतने सारे आइडियाज़ मिलेंगे, तुम इतना ज़्यादा जो है फेमिलियर हो जाओगे उससे, स्टेट एजेंट के उसमें, रियल एस्टेट में, कि किस तरीके से क्या चीज़ वर्क करती है, क्या करना चाहिए, कैसे मुझे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे मुझे डील फाइनल करना चाहिए, हर एक चीज़ का तुम्हें एक नॉलेज मिलेगा। और जो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या तुम, अगर मैं आज अंबानी को, अदानी को बुला के मैं अगर यहाँ पे बुलाऊँ, तो क्या वो आ जाएंगे? अपना टाइम दे देंगे? नहीं देंगे। वो उनका टाइम कीमती है, उनका टाइम उनके लिए कीमती है, हमारे लिए भी कीमती है, लेकिन वो आज बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुँच गए, वो हमें टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जो बिलियनर हैं, उनको बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जो बुक्स है वो तो पढ़ सकते हैं ना हम लोग। क्या वो बुक्स उन लोगों ने नहीं लिखी? नहीं, उन्होंने पूरा अपना जो लाइफ में उन्होंने जो अचीव किया है, किस तरीके से अचीव किया है, क्या चीज़ें उन्होंने करी है, क्या चीज़ें उन्होंने अवॉइड की है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। रिच डैड पुअर डैड भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारी फिनेंशियल एजुकेशन हमें मिलती है। मैंने खुद पर्सनली पढ़ा उसमें। उसके एक उसमें 2 डैड रहते हैं, दोनों का अलग नज़रिया रहता है। एक बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ, सब किसी की जड़ है, सब खराबी की जड़ है, झगड़े की जड़ है। और एक बोलते हैं पैसा जो है, पैसा है ही तो सब कुछ है यहाँ पर। तो दोनों के अलग माइंडसेट रहते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छी बुक्स है वो। उसके बाद में रियल एस्टेट के ऊपर और थिंक एंड ग्रो रिच है। हमारी किस तरह से थिंकिंग है, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी क्या थिंकिंग रहती है, किस तरह से वो थिंकिंग करते हैं, जिसके से वो डेवलप कर पाते हैं, जिसके से वो सोच कर अच्छे से जो है अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने आइडियाज़ ले सकते हैं, राइट। अब बुक से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, सीख के हम उसको जो है इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, राइट। मैं बोल रहा था बहुत सारे लोग हैं जो गोल्स तो बड़े बड़े हैं उनके, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सेफ सिक्योर नहीं है। आज के टाइम पर बहुत सारी बुक्स है जो आज के टाइम, अगर एक इंसान को देखा जाए, अगर उसको एक सेफ इनकम जो है उसको जनरेट करना है, तो उसके लिए वो पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। आज के टाइम में जो अदानी अंबानी है, उनका लाखों घंटे का काम एक दिन के अंदर हो रहा है, क्योंकि उनके नीचे हज़ारों लोग वर्क कर रहे हैं। हज़ारों लोग क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। अगर हर एक पर्सन 10 घंटा
काम करें और 10% भी हो तो उसका 100 घंटे का काम एक दिन में हो रहा है। हमारा कितने घंटे का, हमारा 5-6 घंटे 8-9 घंटे का काम, और वो भी कंपनी में हम अप डाउन करते हैं। हम 15 साल स्टडी करते हैं और उसके बाद में अगर देखा जाए तो हम अप डाउन करते हैं, आके इतना ज़्यादा थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। मैं पर्सनली लाइफ बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सुबह में 9 बजे जाना, फिर आदमी जाके फिर आदमी शाम में 6-7 बजे आना, फिर उसके बाद में खाना खा के फिर आदमी थोड़ा मोबाइल देख लेना, सो जाना, फिर सुबह में चले जाना। एक रैट रेस की तरह हो गया है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम क्या होती है? बहुत सारी बिजनेस है जो पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। अभी जैसे कि एक हो गया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, जो कि पैसिव इनकम हमें दे सकता है, राइट। इंश्योरेंस हो गया, और अपना यूट्यूब चैनल हो गया। अब हम यूट्यूब के चैनल में अगर कोई भी पर्सन को अगर हम वैल्यू डिलीवर करेंगे अगर हम कोई भी पर्सन को जो है अगर हम वैल्यू डिलीवर करते हैं कि हाँ ये वैल्यू है, हम वैल्यू मतलब कोई भी चीज़ हम ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो सामने वाले की लाइफ में जो है इम्पैक्ट दे सके, राइट। अभी जैसे कि मैं आज की रियलिटी बता रहा हूँ, जैसे सेल्स आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो उनको काफ़ी अच्छा ग्रो करवा सकता है पर्सनली भी, एंड जो है मतलब काफ़ी अच्छा उसको ग्रो करवा सकता है पर्सनली, समझ रहा। हाँ, तो हम ऐसे जो हम जिस चीज़ में माहिर हैं, हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें जिस चीज़ में नॉलेज है, और हमें लगता है कि हाँ हम दूसरे की लाइफ में जो है हम वैल्यू को ऐड उसकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो हम यूट्यूब चैनल बनाएं, उससे लोगों से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को जो हम आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन से आंसर दे सकते हैं, राइट। और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम डिलीवर करेंगे वैल्यू, तो हमें फिर वहाँ से जो है पैसिव इनकम भी आती है। एक फिक्स सब्सक्राइबर, अगर हमारे इतने सब्सक्राइबर से ऊपर चले जाते हैं तो हमें जो है इनकम आती है। क्या इनकम आती है? बहुत अच्छी इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है। अगर हम वीडियोस डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली अगर बनाते, देखो उसमें भी कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी बिजनेस में है, अगर देखो देखा जाए तो आज के टाइम में अगर हमारे मॉम डैड है, अगर उनसे बोला जाए डैडी आज आप शॉप पर मत जाओ या काम पर मत जाओ, वो ऐसा मानेंगे नहीं भाई, बोलेंगे क्यों नहीं जाऊँगी, हम आज मॉम डैडी के ऊपर तो डिपेंड है, राइट। हाँ, अगर हम नहीं कर रहे तो मॉम डैड तो कर रहे हैं, वो बोलेंगे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, उनकी जो भी उनके चिल्ड्रन से उनकी जिम्मेदारी, उनके डैडी की उनके ऊपर जिम्मेदारी कि हाँ वो उनको प्रोवाइड करें। तो ऐसे तो नहीं वो घर पे बैठ जाएंगे, नहीं, हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक जाता है, राइट ना। तो इसी तरीके से जो है सेल्स भी वर्क करता है। ओके, मैं एक्चुअली मेरे माइंड से जो टॉपिक था वो डाइवर्ट हो रहा है, आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अचानक से। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आज का आई होप आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो, या थोड़ी बहुत भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई हो, या आपको कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिला हो कि हाँ मुझे थोड़ी चीज़ें जो है नॉलेजेबल मिली है जिसको मैं लाइफ में जो है ऐड कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और अपने आप को मैं पर्सनली ग्रो कर सकता हूँ। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।